हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वो दोनों डेविल दिखाए जाते हैं और नाच उन्हें देखकर कहता है प्लूमेडे कांप रहा है और अंडरवर्ल्ड की पहली लेयर से दो सबसे हाई रैंक के डेविल जो कुलिफॉथ से कनेक्टेड है। मैंने सोचा था कि उनकी पावर डार्क ट्रायड के बराबर होगी, लेकिन मैं गलत था। उनकी पावर एक डिफरेंट लेवल पर है। तभी वो दोनों डेविल नाच पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं माना बहुत डिलीशियस है लिलिथ, और दूसरा कहता है सच में ऐसा ही है नामा, और हमें उनके नाम पता चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बाहर का सीन देखते हैं और वो लोग कुछ देखकर बहुत शॉक थे। और तभी हम बाहर बहुत सारे डेविल्स को देखते हैं जो उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और ये देखकर बाहर खड़े सभी लोगों का सिस्टम हैंग हो जाता है क्योंकि वो उस किंगडम की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद हम मीरियोलियोना को देखते हैं जिसे वही माना फील हो रहा था। तभी वो भी कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है। इसके बाद हम उसी डीमन को देखते हैं जो हील हो गया था, और उसे देखकर मीरियोलियोना कहती है असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूनो को देखते हैं जिसने जीनन पर अटैक कर दिया था और कहता है इट्स ओवर जीनन, लेकिन जीनन कहता है नाइस ट्राई, लेकिन नहीं। और दूसरी तरफ हम शार्लेट को देखते हैं जिसने अपने मैजिक से वैनिका को कैद कर लिया था। इसके बाद हम डांटे को देखते हैं जो कहता है पहला गेट ओपन हो गया है। इसके बाद वह तीनों अपनी 100% डेविल पावर को यूज करते हैं और तीनों ही अपनी न्यू फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बाद डंटे जैक द रैपर को अपने पास खींचता है और उस पर मैजिक से अटैक करता है और उसके सभी ब्लेड्स को तोड़ देता है। इसके बाद हमें शार्लेट के हेलमेट को देखते हैं जो हवा में उड़ रहा था, और रिल कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक था। इसके बाद हम वैनिका को देखते हैं जिसने शार्लेट के ऊपर अटैक कर दिया था, और इसके बाद हम जीनॉन को देखते हैं जिसने यूनो पर अटैक कर दिया था। और यूनो अपने मन में सोचता है उसकी बोन्स की रिजेनरेशन और अटैक की पावर अब और भी ज्यादा बढ़ गई है, और मैंने जो डैमेज उसकी बॉडी के ऊपर किया था वो भी हील हो गया है। और जीनन कहता है क्या कहा तुम्हारी जीत, वो तो तुम्हारा एक सपना था। इसके बाद हम नाच को देखते हैं जो अपनी 4 साइड का यूज करते हुए कहता है वो हर जगह है, अगर मैं मोरिस को खुला छोड़ दूं तो सिचुएशन और भी बिगड़ जाएगी। लेकिन सबसे पहले हाई रैंक के डेविल्स क्या करने वाले हैं ये कहा नहीं जा सकता, और किसी को उन्हें भी उलझाए रखना होगा। और अगर हम जीतना चाहते हैं हमें मोरिस को हराना होगा और उन डेविल्स को कंट्रोल करना होगा। और उसे अस्टा की याद आती है और आगे कहता है हम इस प्लेस में मर भी सकते हैं। और दूसरी तरफ हम जीनॉन को देखते हैं जो कहता है जैसा कि मैंने कहा तुम ही मरोगे, लेकिन तुम्हारे पास वापस जाने की कोई जगह नहीं होगी। और उसकी बात सुनकर यूनो कहता है इसका क्या मतलब। इसके बाद हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो एक जगह पर इशारा कर रहे थे, और तभी आसमान से किसी डीमन का पैर आता है। इसके बाद हम वहां का लुक देखते हैं, किसी ने उस डीमन को वहां पर समन किया था, और उस डीमन को वहां पर देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एस्टा को देखते हैं। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें उन दोनों डीमंस के बारे में बताया जाता है। बहुत टाइम पहले स्पेड किंगडम में 2 प्रिंस थे जो एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड थे, और उनके पास पावरफुल मैजिक था। और किसी टाइम उनकी फ्रेंडशिप नफरत में बदल गई और वो डीमन बन गए और एक दूसरे से लड़ने लगे, और हमें उन्हें सील करना पड़ा। इसके बाद हम जिनॉन को देखते हैं जो बताता है उन दोनों डीमंस को हमने तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए जगाया है, और स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट्स यहाँ पर है, लेकिन क्लोवर किंगडम को अब कौन बचाएगा। और ये सुनकर यूनो की भी हालत खराब हो जाती है। और दूसरी तरफ हम मीरियोलियोना को देखते हैं जो कहती है ये अपने विंग्स के जरिए से माना को अब्सॉर्ब कर रहा है और अब इसका मैजिक और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद हम क्लोवर किंगडम को देखते हैं और जूलियस वहां पर बैठा हुआ था और कहता है इस बॉडी में अगर मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं उस डीमन से लड़ सकूं, और मुझे अपनी पूरी पावर को रिलीज करने के लिए टाइम चाहिए, तब तक तुम सभी टिके रहो। और मुझे पता है कि तुम मैजिक नाइट नहीं हो, लेकिन मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत है, प्लीज हमारी मदद करो। इसके बाद हम उसी डीमन को देखते हैं जो क्लोवर किंगडम की तरफ बढ़ रहा था और सिटीजन वहां से दूर भाग रहे थे, लेकिन तभी वहां पर सभी मैजिक नाइट आ जाते हैं और उसी पर वॉर्टेक्स मैजिक एरिया हीलिक्स से अटैक करते हैं, लेकिन वो डीमन उसे अपने हाथ से रोक लेता है। और ये देखकर उन सभी का सिस्टम हैंग हो जाता है और सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब हम क्या करें, अब हम मरने वाले हैं। और किंग भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता। और तभी वो डीमन क्लोवर किंगडम पर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वहां पर अटैक कर देता है, लेकिन वहां पर नोएल का भाई आ जाता है जो वाटर क्रिएशन मैजिक सी सर्पेंट बेलो से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और कहता है मैंने अपने मैजिक की ट्रेनिंग में 6 महीने बिताए, लेकिन फिर भी मैं उसके अटैक को रोकने की जगह डिफ्लेक्ट कर सका। और वो डीमन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और तभी हम वहां पर जूलियस को देखते हैं और सिटीजन विजर्ड किंग को देखकर कहते हैं विजर्ड किंग, ये तो विजर्ड किंग है। और दूसरी तरफ जूलियस अपने मन में सोचता है मैंने अपने बॉडी का टाइम 10 साल आगे बढ़ा लिया है, टाइम और मेरी एबिलिटीज दोनों लिमिटेड हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं अपनी पावर को डैमनेशियो के साथ मिला दूं। और डैमनेशियो चिल्लाते हुए कहता है शुरू करो। और जूलियस उसके एक हाथ को पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है मुझे और पावर दो, लेकिन तभी उनका मैजिक टूट जाता है और ये देखकर जूलियस बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहता है मेरा टाइम पूरा हो गया है, लेकिन क्यों ये बहुत जल्दी है। और दूसरी तरफ डैमनेशियो कहता है मैं इसे और ज्यादा टाइम तक नहीं रोक सकता। तभी वो डीमन अपना अटैक बनाने लग जाता है, लेकिन तभी विजार्ड किंग के पास से आस्टा निकलता है और ये देखकर विजार्ड किंग कहता है ये तो आस्टा है,
और आस्टा उसके अटैक को काटते हुए लीब से कहता है शुरू करो, और आस्टा अपने डेविल यूनियन मोड में चला जाता है और उसके अटैक को काट देता है। इसके बाद हम जीनन को देखते हैं जो कहता है अब क्लोवर किंगडम को डिस्ट्रॉय होने से कोई रोक नहीं सकता, और यूनो हंसते हुए कहता है एक पर्सन है। इसके बाद हम आस्टा को देखते हैं उसके डेविल यूनियन मोड में और कहता है इस पॉइंट तक हमारी डेविल यूनियन सिर्फ 5 मिनट तक रहेगी। तभी वो डीमन अपने हाथ से अस्टा पर अटैक कर देता है और अस्टा कहता है हम इसे तुरंत हरा देंगे, और अपने एंटी मैजिक से उस डीमन का हाथ बीच से काट देता है और उस डीमन को आस्टा की बॉडी के अंदर एक डेविल नजर आता है। और ये देखकर सिटीजन कहते हैं एक डेविल हमारे लैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंशिएंट डीमन की मदद करने आया है। तभी हम आस्टा के फैमिली मेंबर्स को देखते हैं जो कहते हैं नहीं, वो आस्टा है जो किंगडम को प्रोटेक्ट कर रहा है। और नोएल का भाई कहता है अब एक चींटी हमें बचा रही है, और अस्टा भी उस डीमन पर फाइनल अटैक करने वाला होता है और डीमन भी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन अस्टा उसके अटैक को डॉज करते हुए बहुत स्पीड में उसे फाइनल अटैक मार देता है और उसके हाथ के साथ ही उसकी बॉडी बीच से पूरी कट जाती है और यहीं पर इसका खेल भी खत्म हो जाता है। और यह देखकर विजर्ड किंग और बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये कारनामा करने के बाद एस्टा भी बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी उसके पास वही डेविल आता है जो घबराते हुए कहता है अगर ऐसा चलता रहा तो मास्टर नाच, और आस्टा उसकी बात समझ जाता है और कहता है ठीक है अब हम स्पेड किंगडम की ओर चलेंगे। और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड एंड होता है।